नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार। मैं आज किसानों की स्थिति के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि भारत में 60-70% कृषि पर निर्भर हैं लोग। अगर इतनी बड़ी आबादी जिस देश की कृषि पर निर्भर हो, उस देश की कृषि की केवल 16% जीडीपी में योगदान हो, तो वहाँ पर उस देश का विकास कैसे हो सकता है जब तक कृषि का विकास नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि भारत में आज किसानों की स्थिति कैसे बेहतर हो, इसकी बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम किसान, सभी को किसान कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे भारत का किसान हो, चाहे वो विकसित देश अमेरिका आदि देशों का किसान हो, वो सभी किसान कहे जाते हैं। जबकि अगर इन तीनों जगह की हम बात करें, तुलना करें, साधारण किसान जो यहाँ खेती जो हाथ से हंसिए से कटाई कर रहा है, और दूसरा जो पश्चिम या पंजाब का किसान थोड़ा सा इससे बेहतर स्थिति में है, वो मशीनों द्वारा कटाई करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है और सभी लोग मशीनों से कटाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भूसा निकालना, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब अगर हम बात विकसित देशों की करें, उसे भी किसान कहा जाता है। वहाँ के किसानों की स्थिति, वो पूरा जितना भी काम है वो बड़ी बड़ी मशीनों से करते हैं। वहाँ पे ये किसानों के लिए बहुत सारे, मतलब वो साधन संपन्न होते हैं, उनके पास पर्याप्त लगाने के लिए पैसा भी होता है, जिससे कि वो खेती आगे कर सके। वो पूरा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उनकी खेती जो भारत में 1 हेक्टेयर से कम ज्यादातर किसानों की होती है, वहाँ पे हजारों हेक्टेयर खेती में एक एक किसान खेती करता है। और खेती के साथ ही वो बहुत सारे उद्योग भी करता रहता है। उद्योग का मतलब ये है कुटीर उद्योग, जैसे जो प्रोसेस, जो खाद्य पदार्थ हैं, मतलब जो जैसे गेहूं हुआ, उससे कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो बना के भी किसान वहां पर बेचता है। और जो वहाँ के कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये सिखाया जाता है कि ये मशीनें जो खेती में यूज होती हैं वो किस तरह यूज करी जाती हैं। अब उन देशों की किसानों की तुलना अगर हम भारत के उन किसानों से करें जो वो पूर्व समय से चला आ रहा है कि हंसिए से गेहूं काटना और पुरानी तकनीक वाले हल आज से, तो पहले जो बैलों से कृषि की जाती थी, अब थोड़ा सा ट्रैक्टरों से होने लगी। वो सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है, और जब कटाई की समय आता है तो हंसिए से काटते हैं। और वो बहुत ज्यादा खेती नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से कितनी, अगर टेक्नोलॉजी का, अगर हम अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि किसानों की स्थिति आज भारत में कैसी है। आज किसानों की स्थिति भारत में इस तरह की है कि जो मजदूरी करने जाते हैं, उनकी स्थिति किसानों से अच्छी है। इस इस ये इस तरह से हम समझा सकते हैं कि किसान जो होता है, अगर वो उसके पास 1 एकड़ खेत है, तो वो गेहूं 10 कुंटल 15 कुंटल अधिकतम कर सकता है। वो भी इतना मुश्किल है पैदा करना। वो साल में एक फसल होती है गेहूं की, दूसरी रबी की, खरीफ की, लेकिन तीनों अगर फसलें वो ले रहा तो खेत ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए दो दो या एक फसल ही ज्यादातर भारत के किसान ले पाते हैं। अगर वो मान लो कि 15 कुंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, वो अगर शहर जाना किसी दूसरे काम से, वो कितने रुपए उससे निकाल सकते हैं। 15 अगर 20 रुपए बिकता है तो 15 दूना, मतलब 20 रुपए में तो 30,000 रुपए हुआ। 30,000 साल में एक फसल का उनका मिल रहा है, जिसके पास 1 एकड़ खेत होगा। अब वो जो मजदूर होते हैं, वो रोज के हिसाब से 500 रुपए 400 रुपए, या जिस क्वालिटी के हैं या फैक्ट्री में करते हैं, कहाँ करते हैं, उस हिसाब से वो, अगर उनकी इनकम जोड़ी जाए तो उन्हें 10,000 से 15,000 रुपए महीने मिलते हैं। अब किसान केवल 30,000 रुपए साल में पैदा कर पाया खेती के उससे, और वो इनका भी 1-1.5 लाख रुपए अगर इनकम हो रही, तो तुलना में तुलना कैसे हो सकती है। और भारत के किसान जो हैं, वो ज्यादातर मजदूरी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से खेती करते आ रहे हैं। अब मजदूर की स्थिति इस हिसाब से तो बेहतर हुई, क्योंकि उन्हें नगद पैसा मिल रहा, जबकि कृषि में जो पैसा लगता है वो तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जब फसल होगी तभी वो पैसा मिलेगा। इसलिए भारत की
में मजदूरों की स्थिति लगातार बेहतर इसलिए होती जा रही है क्योंकि उनकी आय लगातार बढ़ रही है, उन्हें ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, जबकि किसानों के साथ ऐसी प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि किसान जो गेहूं 10 साल पहले जिस हिसाब से इसे बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ा, या अन्य फसलें भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं, उनका रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सरकारों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कीमतों को लेकर, कृषि उत्पादों को लेकर रहता है, उसमें हस्तक्षेप करती रहती है। अगर ज्यादा हस्तक्षेप सरकार ना करे तो शायद इनकी लागत के हिसाब से इनका मुनाफा हो तो बेहतर हो सकता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति है नहीं। तो ये अगर इसी तरह से जो 60-70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनकी अगर आय जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी तो किस तरह से भारत का किसान विश्व के किसानों से मुकाबला करेगा, देश कैसे विकसित होगा जब आय की असमता इतनी अधिक होगी। अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि किसान या कृषि क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनका विकास कैसे हो। इसके लिए बहुत से काम करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी विकसित देशों दूसरे देशों के किसानों से यहाँ का किसान मुकाबला कर सकेगा जब आधुनिकीकरण करेगा, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करेगा, क्योंकि मशीनों से काम आसान हो जाता है और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, और तकनीकी नई नई होने से मेहनत भी कम लगती है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा भारतीय किसानों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के सभी विकसित देश या बगैर विकसित देश सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उन किसानों की मेहनत कम लगती है और उत्पादन ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरे बात करें तो संरक्षित रखने की एक चेन तैयार करनी चाहिए कि जो सामान अगर पैदा हुआ, अगर कोई किसान मान लो सब्जी करता है, दूध करता है, जो उत्पादित माल करता है उसे ज्यादा देर तक संरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए प्रॉपर चेन बनाने की आवश्यकता है। जैसे टमाटर को रखना या अन्य जो जो फसलें होती हैं सब्जी से संबंधित, आज का संरक्षित उन्हें कैसे किया जाए, ज्यादा समय तक रखने के लिए एक चेन विकसित करने की आवश्यकता है। जितना जरूरी हो उतना ही उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आलू ज्यादा उत्पादित हो जाते तो किसान सड़क पे फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। तो कम से कम सरकार को एक आइडिया लेना चाहिए कि कितने लोग आलू लगा रहे हैं और कितने में भारत के लिए पर्याप्त होगा। अगर ज्यादा हो रहा तो सरकार को उनको संरक्षित रखने के लिए भी व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना यही धरती मतलब जमीन से पैदा हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और जो ज्यादा हो उसे संरक्षित रखने का उपाय भी सरकार को करना चाहिए। सब दूसरी बात है कि किसानों की लागत कम आए और जो उन्हें मूल्य है वो ज्यादा मिले, इसके लिए किसानों को सप्लाई चेन किसानों द्वारा तैयार हो, जो बीज के लोग हैं या बिचौलिए हैं उनका योगदान खेती में नहीं रहता, जबकि उनको लाभ किसानों द्वारा किसानों को तो नहीं मिलता, लेकिन बीज वालों को जो मिल जाता है, अगर वो किसानों को मिले तो किसान ज्यादा मेहनत या ज्यादा उन्हें लागत का मूल्य मिल सके। तो ये बीच वाली चेन जो है इसे खत्म करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा ऐसा उपाय करना चाहिए कि डायरेक्ट जो किसान है वो उपभोक्ता तक सामान पहुंचा सके, ऐसे चेन का विकास करना जरूरी है। सप्लाई चेन अगर अच्छी होगी जिससे कि किसानों को लाभ अधिक होगा और उसे मूल्य अधिक मिलेगा, तो किसान संपन्न होगा और अपनी खेती में ज्यादा रुपए लगाने की स्थिति में होगा। अब इसके आगे अगर बात करें कि किसानों को बीज भी सही नहीं मिल पाता है, बीज ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं ये जो होती हैं तो किसानों से बीज तो दे देते हैं, लेकिन वो अगर वो जो बीज बताती है वो नहीं निकलता या वो उसका उतना उपज नहीं होता, और किसान उनसे मांग भी नहीं पाता कि हमें आपने जो बीज दिया था उससे उत्पादन नहीं हुआ। इसका भी एक पूरा डाटा होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए कि उसे उत्पादन अधिक होना चाहिए, ऐसा बीज होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां बीज सप्लाई करती है वो भी किसानों का शोषण लगातार कर रही हैं। उर्वरक कितनी मात्रा में आवश्यकता है, इसलिए भूमि का
प्रशिक्षण होना चाहिए कि भूमि में कौन से तत्व कम है, कौन से अधिक हैं, इसके लिए जांच होनी चाहिए। और ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि हर ग्राम सभा में ये जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसान अब शहर जाके वो अपनी जांच कराए, और एक तो ऐसे ही परेशान है कि जो उसे मूल्य कम मिल रहा है लागत की अपेक्षा, तो वो शहर जाके जांच कराए। इसलिए ग्राम सभा स्तर पे कम से कम जांच की व्यवस्था होनी चाहिए कि भूमि में कौन कौन से तत्व की आवश्यकता है, और कृषि यंत्रों पर डायरेक्ट छूट देने के लिए छोटे किसानों के लिए छोटे कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बड़े किसान जो होते हैं तो वो बड़े मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान छोटे छोटे कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, और उनका लगातार विकास होना चाहिए, जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। किसानों के लिए ऐसा बाजार हो जहां पर जो आढ़त टाइम में होते हैं या बिचौलिए होते हैं उनको खत्म किया जाए, वहां पर डायरेक्ट कस्टमर हो, और जो किसान हो वो अपन उपज लेके जाए और वो डायरेक्ट सप्लाई कर सके। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। विशेषज्ञ जो भारत में है वो एक बात बताते हैं कि बस इस बात से किसानों का विकास हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉइंट पर काम करने की आवश्यकता है, तभी किसानों का विकास हो सकता है। एक दो पॉइंट पर विकास होने से पूरे भारत के किसान सक्षम संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्याप्त शोध करें और क्या क्या उपाय करने चाहिए, सारे पॉइंटों पर बात करें। कौन सी फसलें कितना उत्पादन देती हैं, ये सब डाटा होना चाहिए। ये विशेषज्ञों का काम है, किसानों का काम नहीं। कितनी जमीन पे कितनी फसल लगाई गई हो और कितना उत्पादन होगा, उसके स्टोरेज की कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, और इन्हें लागत का मूल्य कैसे मिले। अब कृषि के साथ अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें कि इसके साथ क्या क्या और चीजें जो इससे किसानों का आय बढ़ सके, इसके लिए पशुपालन की भी स्थिति आज के भारत में अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पशु ज्यादा है लेकिन उनका उत्पादन दूध का या अन्य चीजों का, मांस आदि का, वो उत्पादन ज्यादा नहीं है, जबकि विकसित देशों में कम पशुओं से ज्यादा उत्पादन लेते हैं। अब दूसरी बात है मंडी भाव। भारत में मंडी भाव इस पर निर्भर करता है कि कितना माल आया, उस हिसाब से अगर कस्टमर कम है तो उस हिसाब से बढ़ जाता है या घट जाता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाजार भाव या मंडी भाव में ज्यादा लॉस, मतलब कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को घाटा होता है कि लोग टमाटर आदि सब्जियां रोड पे फेंक देते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम मिनिमम प्राइस तो हो जिसपे सरकार खरीदे, और उनका प्रयोग कैसे सॉस आदि बनाने में किया जाए, उनको फेंका ना जाए। उनको रोड पे जब फेंक देते हैं तो किसानों का डबल नुकसान होता है। एक तो वो जो उत्पादन किया वो उसमें लागत लगी, उसके बाद वो उसे मंडी पहुंचाया उसमें लागत लगी, सारी चीजों में उसे घाटा आता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मिनिमम प्राइस सरकार को तय करना चाहिए कि इससे कम पे सरकार खरीदेगी, तभी विकास हो सकता है। अब हम दूसरी बात, अगर आगे हम बात करेंगे ग्रामीण और शहरी विभाजन जो हो रहा है, शहरी लोग तो नौकरी आदि पेशे से अच्छी आय कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत ऐसा नहीं। ग्रामीण भारत लगातार पीछे होता चला जा रहा है, जबकि इसका विकास होना जरूरी है, क्योंकि 60-70% आबादी जब तक विकास नहीं होगा देश विकसित कैसे होगा। कृषि में निवेश का अभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं वो सभी को फायदा नहीं देती, प्रभावी नीतियों का लगातार अभाव है। जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें सब जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन किसानों का नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो हर एक किसान को फायदा दे। किसी स्पेशल को एक फायदा मिले दूसरे को ना मिले, ऐसी नीतियों से लगातार किसानों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का कृषि में कैसे उपयोग किया जाए वो भी एक शोध का विषय है, क्योंकि जल जो है सीमित मात्रा में है, उसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए। उर्वरक कितना प्रयोग करना है, मानसून कैसा है, किसान उत्पादन संगठन जो है लगातार असफल हो रहे हैं, क्योंकि किसानों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इस पर सरकार को प्रयास करना चाहिए और इन्हें कैसे आगे बढ़ाना है इस पर लगातार सरकार को निगाह रखनी चाहिए। भारत में अगर
जब तक किसान विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए किसानों को विकसित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कृषि से संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे लगातार आते रहेंगे। कृषि पशुपालन आदि से संबंधित लगातार जानकारी देता रहूंगा। अगर यह चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।